श्री राम कहते हैं कि अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, इसके साथ ही इससे जुड़े सगे संबंधी, धन संपत्ति आदि भी छूट जाएंगे। इसलिए ये सब कुछ माया है, साथ तो केवल अपने कर्म और भक्ति ही जाएगी। इसलिए सत्कर्म और भक्ति रूपी धन को एकत्रित कीजिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितनी विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जिंदगी में जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी। कर्म में विश्वास रखिए, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं, और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाती है। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए अतीत को धन्यवाद दें। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से ये प्रार्थना करता है, मुझे समस्याएं मत दो। एक महान व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए शक्ति दो भगवान। 5 चीज़ों को अभी से छोड़ दीजिए। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, पास्ट में जिंदगी जीना, और अपने आप को किसी से कम आंकना, और बहुत ज़्यादा सोचना। तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमसे ये कहते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो हमसे झूठ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। 1000 दोस्त होने के बावजूद भी यहाँ पर हर इंसान अकेला है। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रंग, रूप और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, रूप, रंग और कपड़े एक दिन धोखा दे जाते हैं। जिसमें गुण है वो हमेशा साथ निभाएंगे। जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया है उसे चाहे आप कितना भी माफ करो, एक दिन आपको फिर से धोखा देता है। क्योंकि इंसान की सूरत तो बदल सकती है, लेकिन कभी सीरत नहीं बदलती। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं से बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज्यादातर हमें बेतुकी चीजों की ओर खींचती है। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। भगवान आपको वो सब देगा जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। साथ रहकर तो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई कर दे, उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सपना एक देखोगे, 1000 मुश्किलें आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है।
अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं हो सकता है। श्री राम कहते हैं कि जिस इंसान पर प्यार में हम सब कुछ लुटा देते हैं, बदले में सिर्फ प्यार देने तक की भी उसकी औकात नहीं होती। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। झूठा इंसान अपनी बातों को सच साबित करने के लिए हर बात में कसम खा लेता है। जब लोग सब कुछ चुप करके सह लेते हैं, उन्हें हमेशा सताया जाता है। जो इंसान कभी किसी को कुछ नहीं देता, वो किसी से भी मांगने में भी नहीं शर्माता। कोई भी गलती आप जिंदगी में दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे दोहराते हैं तो ये गलती नहीं, आपकी इच्छा है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। सृष्टि का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सुगम और सरल होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो। किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया है उसे भूल जाओ। जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। अच्छे कर्म ही अच्छे फल देते हैं। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते, और उनमें से 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जीवन में कभी निराश मत होना। क्या पता कल ही वो दिन हो जिसकी तुम्हें बरसों से इंतजार था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर इच्छित वस्तु का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। श्री राम कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से मत बताओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहन प्रेम करते हो, उसी दिन से वो रिश्ते में जरा सा भी कोशिश करना बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। कड़वा है पर सच है। सच्चा प्रेम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, आपको अपने घुटने पर ले आएगा, लेकिन जब आप टूटेंगे तो आपको एक असीमानंद और ज्ञान की अनुभूति होगी। तो अगर पहले दर्द झेलने की हिम्मत हो तो ही किसी से दिल लगाए, वरना ना लगाए। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो पर उसने फिर भी माफ कर दिया हो। ऐसा इंसान सदैव मेरे करीब होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव मेरे करीब रहता है। जिस इंसान की सोच और नियति अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं।
क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समय आता है तो समझ हाथ से निकल जाती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के भरोसे का नहीं। मौन रहने पर मूर्ख भी विद्वानों की कोठी में आ जाता है। हर रिश्तों की एक मर्यादा होती है, और हमें उस मर्यादा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसला नहीं, फासले होते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। सच्चाई स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपकी फिक्र और दिल में आपकी प्रति सच्चा स्नेह छुपा होता है। ये सत्य है कि लोग अकेलापन से डरते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि कई लोग अकेलेपन में ही सुधरते हैं। श्री राम कहते हैं कि अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस यही याद रखना कि बिना मेहनत किए हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि प्रकाश को तभी याद किया जाता है जब अंधकार होता है। समय और स्थिति कभी बदल नहीं सकती, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप आपकी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला रोए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। वो जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं वो करीब होते हुए भी बहुत दूर है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक अच्छी बात तो सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। वो हर समय बहुत ही गुस्से में और खिजे हुए रहते थे।
जब कोई व्यक्ति उनसे बात करने आता था तो वे गुस्से में हो जाते और डांटना शुरू कर देते। पूरा गांव इस बूढ़े व्यक्ति से खिंचा हुआ था। लोग उसके आसपास से भी गुजरने में घबराते थे। समय बीता और उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र 85 साल हो गई, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही आनंदित रहता था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और लोगों से अच्छा बर्ताव करता था। ये देखकर सभी गांव वाले चौंक गए कि इतना गुस्से वाला आदमी अचानक से आनंदित कैसे रहने लगा। उसके बाद गांव वाले उस बूढ़े से पूछते हैं कि काका, आप तो पहले हर समय गुस्से में रहते थे, लेकिन अब आप बहुत खुश रहते हैं, इसका क्या राज है? फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि पहले मैं हमेशा खुशी के पीछे भागता था और मुझे खुशी कभी नहीं मिली, इसलिए मैं हमेशा खिंचा हुआ रहता था। लेकिन अब मैं 85 साल की उम्र में मैं समझ गया कि खुशी के पीछे मत भागो, वह कभी नहीं मिलता। बस जो अभी का पल है उसमें जीना चाहिए। इसलिए अब मैं आनंदित रहता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समय खुशी की तलाश में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस अभी के पल को जियो और आनंदित रहें। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय श्री राम।